अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट, फिर बंदन अजीज हाजिर है आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। जो नए अंदाज में है वो तमाम क्वेश्चंस हैं जो जीके के नाम से जाने जाते हैं, जो इस्लामिक कल्चर के बाद इस्लामिक जीके भी आते हैं। और उस तमाम स्टूडेंट जिन्होंने MAU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं और इंट्रेंस का एग्जाम निकालना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही सुनहरा और अच्छा चैनल है और अच्छा मौका है। मैं आपसे कहूँगा प्यारे स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, इंशाल्लाह इम्तिहान में आपको बहुत मददगार साबित होगा। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 105 से। क्वेश्चन नंबर 105 में है कि भारत की भूमि सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की भूमि सीमा की लंबाई कितनी है। 4 विकल्प दिए हैं, उसमें से एक आपको चुनना है। राइट आंसर होगा ए। आगे देखते हैं सवाल नंबर 106 में, इनमें से कौन एक रेगिस्तानी नहीं है। इनमें से कौन एक रेगिस्तान नहीं है। इसका राइट आंसर देखिए आप, बी होगा STP। आगे देखते हैं सवाल नंबर 107 में, दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रा को कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है। इन 4 विकल्प में से आपको एक चुनना होगा। इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि पाल घाट। आगे देखते हैं सवाल नंबर 108 में, भारत में थारलंग नदी को जाना जाता है, यानी किस नाम से जाना जाता है। भारत में थारलंग नदी को जाना जाता है किस नाम से। इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि ब्रह्मपुत्र के नाम से। आगे देखते हैं सवाल नंबर 109 में, सलाल परियोजना किस नदी पर है। ये क्वेश्चन तो जबरदस्त है, बार बार पूछे जाते हैं कि सलाल नदी की परियोजना किस नदी पर है। इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि चेनाब पर। आगे देखते हैं सवाल नंबर 110 में, देश के किस क्षेत्र में सोना उत्पाद के साथ लोहा भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देश के किस क्षेत्र में सोना चांदी के साथ साथ लोहा का भी प्रचुर मात्रा में। इसका राइट आंसर देख सकते हैं सी में है, यानी केवल दक्षिणी क्षेत्र में है। अगर देखते हैं सवाल नंबर 111 में, भारत द्वारा पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत कवर किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि 24। अगर देखते हैं सवाल नंबर 112 में, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कहाँ से छोड़ा गया था। इसका राइट आंसर डी होगा, इनके रूस से छोड़ा गया था। इसका राइट आंसर डी है। तो सवाल 113 में, सुनामी प्राय किस कारणवश गंदा पानी लेकर आता है। इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि पनडुब्बी भूकंप की वजह से। अगर सवाल 114 में, निम्न में किसकी तीव्रता रिक्त पैमाने पर मापी जाती है। इसका राइट आंसर देख सकते हैं 4 विकल्प से एक चुना होगा आपको। राइट आंसर सी यानी कि हिमनदी की गति। आगे देखते हैं सवाल नंबर 15 में, मथुरा, डिगबोई और पानीपत की रिफाइनरियों को किसके द्वारा स्थापित किया गया। ये राइट आंसर देखना है आपको। ए सही है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। आगे देखते हैं सवाल नंबर 16 में, भारत कृषि प्रमुख प्रकार है। भारत कृषि के प्रमुख प्रकार है क्या है। इसका राइट आंसर देखना है 4 विकल्प से चुनना होगा आपको। इसका राइट आंसर होगा डी होने का, निर्वाह कृषि के एतबार से। आगे देखते हैं सवाल 117 में, रेड क्लिफ लाइन किसके बीच की सीमा है। इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि भारत और पाकिस्तान के। आगे देखते हैं सवाल 18 में, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है क्या, ये कौन है। इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि कोरी पॉइंट है। आगे देखते हैं सवाल 119 में, भारतीय प्रायद्वीपीय उच्च भूमि में सलवन का विशिष्ट क्षेत्र स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर डी होगा, देखिए मालवा पठार पर। आगे देखते हैं सवाल 120 में, भारत के किस राज्य में वन का सबसे बड़ा क्षेत्र। ये क्वेश्चन जीके का बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। सवाल नंबर कितना है, भारत 120 में, भारत के किस राज्य में वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि मध्य प्रदेश में। देखते हैं सवाल 121 में, भारत को जनसंख्या इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजन के रूप में माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि 1921 में। देखते हैं सवाल नंबर 122 में, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड द्वारा सिर्फ एक निजी रिफाइनरी कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि जामनगर में। देखते हैं सवाल 123 में, भारत में किस केसर उत्पादन का एकमात्र राज्य है। इसका राइट आंसर है सी यानी कि जम्मू एवं कश्मीर। आगे देखते हैं सवाल नंबर 124 में, भारतीय उपमहाद्वीप की 3 कौन सी नदियों के स्रोत हमें हिमालय में मानसरोवर झील के निकट है। इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि ब्रह्मपुत्र, इंडस और सतलज। आगे देखते हैं सवाल नंबर 126 में, भारत किस चीज का सबसे व्यापक रूप में निर्यातक है। भारत किस चीज का सबसे व्यापक रूप में निर्यातक। ये तमाम क्वेश्चन हैं जो आपको याद करना होगा। देखिए इसका राइट आंसर होगा यानी कि चावल का। प्यारे स्टूडेंट, हमारी मेहनत का कोशिश अगर आपको अच्छी लगे तो आप दिल से वीडियो को लाइक करना और साथ ही शेयर जरूर करना। तो सवाल 127 में, गोल 125
125 में झुटिया ऊपर में प्रायद्वीपीय भारत के आंचलिक मिट्टी का प्रकार है। ये इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि लाल मिट्टी का। अब देखते हैं सवाल नंबर 126 में कि भारत किस चीज का सबसे व्यापक रूप में निर्यात करता है। ये इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि चावल का। देखते हैं सवाल नंबर 127 में गोल गुम्बद कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन तो VVI क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना होगा कि इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि हैदराबाद में। देखते हैं सवाल नंबर 128 में कि भारत की किस फसल की खेती सबसे बड़े भूभाग पर होती है। भारत की किस फसल की खेती सबसे बड़े भूभाग पर होती है। इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि चावल है। अगले सवाल 29 में भारत की कितनी भाषा के अधिकारी भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है, माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि 22। अगर देखते हैं सवाल नंबर 130 में भारत की सबसे पुरानी चट्टानें हैं यानी कौन है। ये 4 विकल्प में से आपको चुनना होगा। इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि धारवाड़ क्षेत्र कर्नाटक। अगर देखते हैं सवाल नंबर 131 में नदियों की कौन सी समूह हिमाचल की पहाड़ियों से निकली है। इसका राइट आंसर होगा ए। सवाल नंबर 132 देखते हैं कि निम्न में से राज्य के किस समूह में लाहौर का सबसे बड़ा जखीरा है। इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि बिहार एवं उड़ीसा। आगे देखते हैं सवाल 133 में कि निम्न में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश के एक वर्ग प्रति किलोमीटर में जनसंख्या का उच्चतम घनत्व है। इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि दिल्ली है। अगर देखते हैं सवाल 134 में भारत के किस परमाणु बिजली स्टेशन का निर्माण पूर्वत स्वदेशी है। इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि कल्पक्कम है। अगले सवाल नंबर 135 में दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में कुल वर्षा का कितना प्रतिशत योगदान देता है। ये क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन आपको याद करना होगा। इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि 86%। अगले सवाल नंबर 136 में शिमला सम्मेलन एक समझौता है, क्या है। शिमला सम्मेलन एक समझौता है, क्या है। इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि भारत और तिब्बत की सीमा के रूप में। अगले सवाल 137 में निम्न में से कौन सी भारतीय द्वीप श्रीलंका और भारत के बीच निहित है। इसका राइट आंसर यानी कि रामेश्वरम। तो देखते हैं सवाल नंबर 138 में भारत में सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र है। भारत में सबसे प्राचीन क्षेत्र है कौन सा है। राइट आंसर उसका डी है यानी कि डिगबोई असम है। सवाल नंबर 39 में हिमालय में पहाड़ के निर्माण शुरू हुआ है। इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि ए एवं बी दोनों सही है। अगर सवाल नंबर 140 में निम्न में किन नदियों की जल निकासी बंगाल की खाड़ी में होती है। इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि ए और बी यानी दोनों सही है। सवाल नंबर 141 में भारत में सबसे पुराना पहाड़ है। ये राइट क्वेश्चन चुनना होगा। इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि अरावली। अगर सवाल नंबर 142 में निम्न में किन नदियों के समूह का मूल क्षेत्र स्रोत तिब्बत में है। इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि ब्रह्मपुत्र है, इंडस और सतलज। आगे देखते हैं सवाल नंबर 143 में भारत का कितना प्रतिशत भूमि जंगलों से ढका हुआ है। ये राइट क्वेश्चन इसका हो सकता है बी यानी कि लगभग 22%। अगर सवाल नंबर 144 में निम्न में से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की जरूरत होती है। इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि गन्ना की। आगे देखते हैं सवाल नंबर 145 में भारत और मिजोरम के बीच बांधारा द्वारा बनाई गई क्या है। राइट नागा की पहाड़ी। सवाल नंबर 146 में जटिल हिमालय पर्वत में भारतीय उपमहाद्वीप की कितनी विशेषताएं जल निकासी प्रणाली। इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि 3। अगर सवाल नंबर 147 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि के क्षेत्र में कार्यरत है। ये राइट इसको क्वेश्चन आपको चुनना होगा। इसका राइट आंसर होगा डी यानी कि 70%। देखते हैं सवाल नंबर 148 में निम्न में भारत की कौन सी प्रमुख नदियां पश्चिमी घाटी से उत्पन्न नहीं होती है। इसका राइट आंसर आपको देखना होगा। 4 विकल्प में से डी है यानी कि महानदी है। प्यारे स्टूडेंट, हमारी मेहनत को आपको कहना है कि आप हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए आप कुछ वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर करना। लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। देखते हैं सवाल 149 में निम्न में किस क्षेत्र में भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा बना रहता है। ये क्वेश्चन आपको बहुत जबरदस्त याद करना होगा कि भारत में किस क्षेत्र में भूकंप का खतरा सबसे बड़ा रहता है। इस राइट आंसर बी यानी कि दक्कन के पठार में। ये तमाम क्वेश्चन है जो हम लोग को दिया। अगर आपको कोई आवश्यकता हो मेरे पास फोन करके बात कर सकते हैं या फिर उसके बाद कमेंट में लिख सकते हैं। अगले वीडियो मिलते हैं। इजाजत दिए, खुदा हाफिज।